आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेप्रिसिएशन की एक और इंतहाई अहम वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को लाजमी देख लें। उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं और आई बटन में भी इन तमाम वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि जो बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं, आपकी वजह से ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है और बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन और कॉन्सेप्ट दिया था। आज की वीडियो से बाकायदा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चंस किस किस्म के आएंगे और हम किस पैटर्न से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं लास्ट वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि हम आई.कॉम पार्ट 2 और बी.कॉम पार्ट 1 कि सुहेल अफजल की बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कहने का ये है क्वेश्चन सेम होगा, अमाउंट चेंज होंगी, डेप्रिसिएशन का रेट चेंज होगा, तो ये थोड़ी बहुत गड़बड़ उसने की होगी क्वेश्चंस में। अगर कहीं 60,000 एक बुक में है तो दूसरी बुक में हो सकता है कि एसेट की वैल्यू 30,000 हो, 90,000 हो। डेप्रिसिएशन रेट अगर एक बुक में 10% है तो दूसरी बुक में हो सकता है 15% हो। तो ये वेरिएशन हो सकती है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट फोकस करना है कि क्वेश्चन किस किस्म के हमारे पास आएंगे, उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करेंगे हम तब बताएंगे। डेप्रिसिएशन को हम डिफरेंट मेथड से चार्ज कर सकते हैं और उनमें से एक मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जो सिंपल क्वेश्चन होंगे हम पहले वो सॉल्व करेंगे जी। ओके जी। फिर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दूसरा मेथड है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके भी हम पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपको मेथड तो यही दो हैं, अब वेरिएशन आएगी। वेरिएशन कैसे आएगी कि वो आपको क्वेश्चन के अंदर 1-2 साल छोड़ के एक और मशीनरी ऐड कर देगा। एडिशनल मशीनरी जब बाय करेंगे तो तब हम अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा, तब फिर हम तीसरे नंबर पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशनल मशीनरी हमने बाय की होगी। और फोर्थ नंबर पर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने सेल ऑफ एसेट के एसेट को सेल कर दिया होगा। और लास्टली बिल्कुल आखिर पे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन तमाम का कॉम्बिनेशन होंगे। कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो 2 मेथड अप्लाई कर दे, पहले 2-3 साल के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट अप्लाई करे, फिर बाद में कहे कि जी अब आप डिमिनिशिंग बैलेंस को अप्लाई करें। या हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एडिशनल मशीनरी भी हो और उसी क्वेश्चन में हमने एसेट सेल भी कर दिया हो। तो ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सबसे लास्ट पे करेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो पहले हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड सिंपल करना है, फिर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसके सिंपल क्वेश्चन करने हैं, फिर एडिशनल मशीनरी वाले क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमने एडिशनल मशीनरी बाय की होगी। फोर्थ नंबर पे हमने सेल ऑफ एसेट्स वाले क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले, यानी कि 2 मेथड इकट्ठे हों या मशीनरी एक ही क्वेश्चन में बाय भी की हो और सेल भी की हो, तो हम फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज थीम समझ आ गया होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना है। अगली वीडियोस से हमने अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देना है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की वीडियोस हम अपलोड करें वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें और आप बर वक्त सीख सकें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।